ये वीडियो थोड़ा हटकर है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें, वरना आप अपने ही जिंदगी के रास्ते जानने से वंचित रह सकते हैं, जिसे आपको जानना तथा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा वीडियो शायद ही YouTube के माध्यम से आपको देखने तथा सुनने को मिल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके ही व्यक्तित्व पर से, आपके ही रहस्य पर से पर्दा उठने जा रहा है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लिए तो आपकी प्रगति के सारे रास्ते स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। दिक्कत यहां होती है जब शरीर किसी और का और उस शरीर पर कब्जा कोई और जमा कर बैठ जाए। कब्जा जमाकर उस शरीर पर जिस प्रकार उपयोग किया जाता है, संसार उसी कार्यकलाप के द्वारा उस मानव की पहचान होती है, जबकि वह मनुष्य तो कर कुछ रहा ही नहीं है। कर तो वो रहा है जिसने उस शरीर पर कब्जा जमा रखा है। समय चक्र, काल चक्र के अनुसार वह तो शरीर पर जिसने कब्जा जमा रखा था छोड़कर कहीं और आशियाना ढूंढने चला जाएगा। रह जाएगा तो वह शरीर जिसके शरीर के द्वारा वह कार्य किया गया जो वह करना ही नहीं चाह रहा था या किया ही नहीं। वह मनुष्य संसार की आलोचना तो जीते जी चाहता ही है, धरती लोक से जाने के बाद भी उस मनुष्य के शरीर के हृदय पर वह छाप लगा ही रहता है, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में किया ही नहीं। इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। इसी को इस वीडियो के माध्यम से जानने तथा समझने का प्रयास करते हैं। इस रहस्य को, वीडियो लंबा जरूर रहेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुल्लंग 7, जी हाँ, मुल्लंग 7 का स्वामी ग्रह केतु अर्थात केतु देव है। केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह है। केतु पुरुष प्रधान ग्रह है। इसी कारण पुरुष वर्ग के जातक को या फिर स्त्री वर्ग के जातक, इसके अंदर उष्ण की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें आवेश, आक्रोश, क्रोध, उत्तेजना की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, जबकि इनका मन अर्थात मस्तिष्क से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता रहता ही नहीं। उष्ण ज्यादा होने के कारण इसके अंदर व्याकुलता ज्यादा रहती है। इस उष्ण का संबंध शरीर के उस भाग पर ज्यादा होता है जहां से उष्ण शुरू होकर उत्तेजना को बढ़ा देता है। राहु देव का प्रभाव व्यक्ति के सिर से लेकर नाभि तक प्रभाव बना रहता है, जबकि केतु का प्रभाव नाभि से शरीर के नीचे के भाग तक रहता है। यही कारण है जैसे पुरुष वर्ग के जातक हो या फिर स्त्री वर्ग के जातक, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, सीधा नाभि के नीचे की इंद्रियों में उष्ण के कारण उत्तेजना पैदा हो जाती है। उष्ण का प्रभाव बढ़कर इंद्रियों को उत्तेजित कर जागृत कर देता है, जिससे मानव इंद्रियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। चूंकि केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह, इसलिए इनकी उष्ण कभी शांत होती नहीं। इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी शांत होती ही नहीं। यही कारण है मानव पथ से भटक जाता है, जीवन के मूल्य उद्देश्य से भटककर धरती लोक में भटकता ही रहता है, शारीरिक उष्ण की उत्तेजना भरी उफान को शांत करने के लिए। आखिर इस उष्ण भरी जिंदगी का रहस्य क्या है, इसी को जानने तथा समझने का प्रयास करते हैं। जिन जातक का किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मुल्लंग 7 होता है। मुल्लंग 7 का स्वामी ग्रह केतु देव है, जो धार्मिक ग्रह है, भ्रम फैलाता है। साथ ही साथ खुद भी सारी उम्र ये भ्रम में रहता है, जो मेरे द्वारा हो रहा है या जो मैं कर रहा हूं वह किसी को पता नहीं, जबकि सिर्फ इसी को पता नहीं होता भ्रम के चलते, लेकिन इनकी एक एक गतिविधि जग जाहिर होती है। यह एक ऐसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम आत्मा भी कहते हैं, आत्मा के रूप में भी जानते हैं। बेशक केतु को छाया ग्रह के रूप में देवत्व का स्थान मिल गया, लेकिन इस छाया ग्रह की कोई भौतिक स्थिति नहीं होने के कारण आज भी ब्रह्मांड में हमेशा भटकता ही रहता है शरीर पाने के लिए। इन्हें एक ऐसे शरीर की तलाश रहती है जहां पर यह अपना आशियाना बना सके, शरीर धारण कर उस शरीर के द्वारा शारीरिक सुख को भोग सके। इसलिए अंग 7, अंग 16, अंग 25 ये ऐसे अंग के अंदर केतु की छाया अपनी ऊर्जा के द्वारा अलग अलग शरीर धारण करना चाहता है, तीनों अंगों के माध्यम से, लेकिन उद्देश्य शरीर को पाना ही होता है, जबकि तीनों अंगों का प्रतिफल अलग अलग है, उद्देश्य एक ही है। और फिर ऐसे शरीर में प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं जिनके भ्रूण में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश नहीं हुआ है, और फिर उसी भ्रूण में अपना कब्जा जमाकर आत्मा के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, अपना आशियाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जब बच्चा गर्भावस्था से बाहर आता है, उस बच्चे के शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा केतु के छाया के रूप में तब तक विद्यमान रहती है जब तक पुनः दूसरा शरीर न मिल जाए।
केतु के लिए वह शरीर आशियाने के रूप में एक पिंजरा है जिसमें वो निवास करता है। उस शरीर पर उस व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं रहता है तो सिर्फ केतु अर्थात छाया का नियंत्रण। जैसे आत्मा रूपी केतु चाहता है, शरीर उसी प्रकार का कार्य करता है, बिल्कुल चाबी वाले खिलौनों की तरह। चूंकि केतु देव रूप में स्थापित है तथा छाया के रूप में भी अर्थात राक्षसी रूप में भी, इसलिए मानव के अंदर दोनों ही प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। अगर केतु की ऊर्जा धर्म की तरफ रुख कर ले तो धर्माधिकारी बनाकर पूरे सृष्टि में विख्यात कर देता है। अगर केतु की ऊर्जा शारीरिक सुख की तरफ रुख कर ले तो शारीरिक सुखों की प्राप्ति कर अपने ही व्यक्तित्व की छवि को तहस नहस कर बिगाड़ देता है। लेकिन यह बात तो तय है, दोनों ही प्रकार के जातक का ध्यान पूर्णतः महादेव की ऊर्जा की तरफ झुक जाए तो ऐसे जातक की नाभि के नीचे की इंद्रियों का उष्ण ज्ञान इंद्रियों में तब्दील होकर व्यक्ति ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मांड के सारे रहस्य जानकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कब, कैसे और किस तरह, किस प्रकार, यह राज कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। कब शरीर के अंदर से केतु रूपी ऊर्जा निकलकर महादेव में विलीन हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन शारीरिक सुखों की तरफ मुड़ गया तो व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से जूझता ही रहता है। चूंकि केतु को सांप का पूंछ कहा गया, इसलिए आपका शरीर ही अधूरा है। आपको खुद को पता नहीं चलता। मेरा शरीर घसीट घसीट कर किस ओर मुड़ कर चला गया, कब भटक कर भटकाव के रास्ते पर चला गया, और फिर यही भटकाव भरी जिंदगी में केतु रूपी छाया की आत्मा को आनंद आने लग जाता है। स्वयं केतु यह भूल जाता है जिन शरीर पर कब्जा जमाकर जिन उद्देश्य के प्राप्ति के लिए शरीर पर आत्मा के रूप में प्रवेश कर अपनी ऊर्जा को स्थापित किया, उसका उद्देश्य तो ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जीवन के कष्ट में संसार से मुक्ति पाने के लिए शरीर धारण किया था ताकि ध्यान साधना कर अपना जीवन सफल कर सके। लेकिन आपने अपनी जीवन पद्धति को ही पलट कर संसारिक भोग की तरफ ही अपना रुख कर लिया। आप आदिकाल से देव गंधर्व का आपने साथ दिया। आपके कारण ही देव गंधर्व आपके माया जाल से रूप बदलते हैं, लोग परलोक के दर्शन कराते हैं। अर्जुन से लेकर सुदामा तक को अपना रूप स्वरूप बदलकर साक्षात श्री हरि दर्शन भी आपके माया का ही रूप स्वरूप था, जो श्री हरि विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन तथा सुदामा को दर्शन दिए थे। आपकी माया जाल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसलिए स्वयं अपने अंदर के रहस्य को जाने। आपके पास शरीर नहीं है, महादेव ने आपको शरीर प्रदान करने का मौका देकर उस शरीर के माध्यम से ध्यान साधना कर ब्रह्म में लीन होने के लिए आपको अपनी जिंदगी घसीट घसीट कर जीने से मुक्त होने के लिए मानव का शरीर प्रदान किए, और आप शरीर पाकर उस शरीर के इंद्रियों के उष्ण का सकारात्मक उपयोग नहीं कर दुरुपयोग करने लग गए। आप तो खुद मुक्ति तथा मोक्ष के कारक ग्रह। आपने जिस मानव के शरीर को धारण किया है उस शरीर के माध्यम से आपने हर तरह का सुख भोगा, जैसा आपने चाहा, जिस प्रकार से आपने चाहा, आपने उसका उपयोग कर शरीर को जर्जर बना दिया। उस शरीर को तो मुक्ति दिलाएं। आप तो छाया है, छाया है, आपका तो अस्तित्व यही है, लेकिन उस शरीर का क्या जिसका आपके कारण अस्तित्व ही नहीं है। आप तो उस शरीर को जर्जर बनाकर एक दिन चलते बनेंगे, लेकिन वह शरीर जिसका आपने अच्छे बुरे का पहचान दिया, उनको तो मरते दम तक संसार उसी तरह जानेगा जिस तरह आपके कारण उस शरीर को पहचान मिली है। चूंकि केतु भ्रम का कारक ग्रह भी है, खुद भी भ्रम में रहता है और मानव को भी भ्रमित कर देता है। खुद आंखें बंद कर माया जाल फैलाकर यह सोचता है अंधकार हो गया, लेकिन वास्तविकता तो यह है जिस अंधकार को अंधकार समझकर आपके माया जाल के प्रभाव में मानव भ्रमित था कि अंधकार है, वह वास्तविकता में खुद की आंखें बंद कर यह सोचता है या सोचती है मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको आप ही नहीं सब देख रहा है, आपके सारे कर्म प्रणाली को। यही कारण है जब तक आपकी आत्मा इस शरीर में, उस शरीर का एक एक पल उस शरीर के माध्यम से आपने भोगा है, उस शरीर की यातनाओं से आप भी बचेंगे नहीं। जब शरीर जर्जर होना शुरू होगा, आप अपनी आत्मा को उस शरीर से मुक्त भी करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। उस शरीर रूपी पिंजरे से आप निकल नहीं पाएंगे। एक एक पल को भुगतेंगे शारीरिक कष्ट के माध्यम से। जिस तरह भीष्म पितामह के शरीर में इतने वाण लगने के बाद भी मृत्यु शैया पर लेटे रहे, अपने शरीर को त्याग नहीं पाए, शारीरिक कष्ट सहते रहे 6 महीने तक, क्योंकि उनके शरीर में आपकी आत्मा ही तो शरीर पर कब्जा जमाए हुए थी जन्म से ही।
इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त होने के कारण आप चाहकर भी उनके शरीर में कैद होकर रह गए। तरह तरह की यातनाएं उनके शरीर के माध्यम से सहते रहे, त्राहिमाम करते रह गए, लेकिन भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु वरदान आपको उनके शरीर से निकलने नहीं दिया। आप उनके शरीर में ही कैद होकर रह गए। इसी को कहते हैं शेर पर सवा शेर। केतु देव वह शरीर जिसे आप धारण करके बैठे हैं वह आपका ही शरीर का हिस्सा है। महादेव एक साथ 3 कार्य किए हैं। पहला, चूंकि आपको सांप का पूंछ कहा गया है, शरीर धारण करने से घसीट घसीट कर चलने से आपको मुक्ति मिली। दूसरा, इस शरीर के माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। और तीसरा, वह शरीर जिसमें आप धारण करके बैठे हैं, मुक्ति तथा मोक्ष के रास्ते पर चलकर मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति, उस शरीर को आप भ्रम के जाल से निकलकर शरीर का रुख महादेव की तरफ मोड़ दे, ताकि वह शरीर जो आपके कारण स्वयं मुड़ नहीं पा रहा है, मुड़कर नदी के धारा की तरह महादेव में समा जाएगा। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, उस मानव के शरीर के बारे में भी सोचे जिसने धरती लोक में आंख भी नहीं खोला और आप उनके शरीर पर कब्जा जमा कर बैठ गए। अगर आप इस शरीर पर आत्मा रूपी कब्जा नहीं करते तो ईश्वर की दिव्य शक्ति वाली ऊर्जा आत्मा के रूप में उसमें प्रवाहित होकर उसके जीवन के काया को ही पलट कर रख देता, लेकिन आपके कारण ऐसा हो नहीं पाया। आप उस मानव के आंख पर भ्रम का जाल फैला रखा है। आप जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही वह मानव देख पा रहा है। एक बार उनके आंखों पर से भ्रम का जाल हटा कर देखें, उनको ब्रह्म के दर्शन कराएं, उनको साक्षात श्री हरि विष्णु जी का दर्शन कराएं जिससे वो वंचित है, ताकि मानव खुद देखे जैसा मैं अपनी आंखों से पहले देख रहा था और जो अब देख रहा हूं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से दोनों में क्या अंतर है। भीष्म पितामह के आंखों पर माया का भ्रम आपने ही बुन रखा था। सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी बेबस थे, लाचार थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब अंत समय आया तब भ्रम का जाल टूटा, तब समझ में आया मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन अंत समय भी वह पीड़ा को आपके कारण सहा है। भीष्म पितामह की इच्छा शक्ति ही थी। पूर्व जन्म के तप कर्म के बदौलत शरीर को उचित समय आने पर ही खुद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तब तक आप भी उनके शरीर में एक कैदी के भांति कैद में आपको रहना पड़ा। खुद देखें आपको कितना पीड़ा हुआ होगा। आपके कारण ही पितामह को उसी रूप में आज भी संसार जानती है जैसा आपने उनके शरीर में रहकर उनसे करवाया। धोखा देना आपके ग्रहों में शामिल है, लेकिन अपनी दिव्य ऊर्जा को जगाकर हर मानव का कल्याण करना भी आपके ही जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। शरीर के माध्यम से लीन होकर महादेव में विलीन करना भी आपके ही जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। आपके ही कारण मूलांक 7 वाले जातक के जीवन में छाया ग्रह का प्रभाव हमेशा बना रहता है। आपके ही कारण इनके जीवन में जोड़ तोड़ की राजनीतिक से इनका जीवन प्रभावित रहता है, क्योंकि आपका शरीर ही 2 खंडों में विभाजित है। इन सब से मानव को मुक्त करें, वरना ऐसा न हो कि आप मानव के शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाएं और आपको वही करना पड़े जो मानव चाहेगा, क्योंकि तब मानव के शरीर पर आपका अधिकार था। आप जो चाह रहे थे वो हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मानव अब जैसा चाहेगा वो आप करेंगे। इसलिए सिर्फ केतु को समझने की आवश्यकता है। केतु चाहता क्या है, ऐसा क्या करें जिससे केतु का रुख स्वतः ही देवत्व ऊर्जा की तरफ चला जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि केतु स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मांड के रहस्य को जानते हैं, रहस्यमयी ग्रह है। इसलिए मूलांक 7 के जातक, अगर आप अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं केतु देव से सकारात्मक परिणाम मिले, तो आपको 2 महा उपाय प्रदान करता हूं, जिससे केतु देव की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होकर आपको केतु देव सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। आप सभी को पता है केतु देव छाया ग्रहों में शामिल है। आपके अंदर जो छाया रूपी केतु की आत्मा विराजमान है, सुबह से लेकर रात के सोने वक्त तक आलस्य प्रवृत्ति का त्याग करे, अपने आप को अपने कार्य में इतना व्यस्त कर दे कि कभी आपको उल्टे सीधे सोचने का मौका ही नहीं मिले। इस दरमियान आप दिमाग पर ज्यादा ही जोर डालकर सोचेंगे तो आपके दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अपने नाखूनों को ही आपस में रगड़ते रहें, व्यस्त रखें, अपने आप को कुछ न कुछ करते रहें, फिर देखें आपको आपके पूरे जीवन काल में इतना प्रतिफल नहीं मिला होगा जितना यह उपाय करके प्रतिफल आपको मिलेगा।
इसके बाद दूसरा महा उपाय, लगातार बिना रुके अंदर ही अंदर ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप लगातार करते रहने से केतु रूपी छाया की आत्मा आपके शरीर में कैद होकर रह जाएगी। लगातार ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का गुंजन केतु रूपी आत्मा के नकारात्मकता को नष्ट कर केतु के छाया रूपी आत्मा में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, जिससे केतु सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। ऐसा लगातार करते रहने से आप अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने कार्य प्रणाली में, अपने व्यक्तित्व में, अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। लेकिन सावधान, ये दोनों ही महा उपाय जब तक आपका जीवन धरती लोक में है करते रहना होगा। अगर आप बीच में आलस्य फैलाकर छोड़ेंगे तो केतु के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे कम होकर केतु के नकारात्मक प्रभाव तेजी से आपके जीवन में अपना प्रभाव डालकर आपके जीवन को ही अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना ही करें तो आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 8 वाले जातकों को एक ऐसा दिव्य महा उपाय प्रदान करूंगा जिससे आपका जीवन सफल होगा ही होगा। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का भी जीवन सफल होकर जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट संघर्ष समाप्त होकर खुशियां प्रदान करेगा आपके जीवन में। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।